नमस्कार एंड वेलकम बैक। बीजेपी का काम करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। वो अपने तरीके को दिखाना शुरू करते हैं कि हम कैसे काम करने वाले हैं फ्यूचर में जाकर। योगी जी की प्रधानमंत्री की जो दावेदारी है वो पक्की होनी शुरू हो गई। क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि कुछ पैरल्स हैं जो मैं देखता हूं बीजेपी के अंदर। मोदी जी के साथ भी यही हुआ था और उससे पहले भी हमारे ग्रेटेस्ट जो एक हीरो हैं भारत के, उन्होंने भी यही काम किया था। और ये ग्रेटेस्ट पॉलिटिकल शिफ्ट है जो भारत में होने वाला है। और कभी भी भारत के अंदर जो पॉलिटिकल शिफ्ट है वो न्यू दिल्ली से नहीं होता। न्यू दिल्ली में सिर्फ आपको मोहम्मद गांधी और मोहम्मद नेहरू जैसे लोग ही दिखते हैं, लेकिन जो रेवोल्यूशन है वो हमेशा होता है थाउजेंड्स ऑफ माइल्स दूर जाकर। कहां से? लैंड ऑफ राइजिंग सन, जापान से। 80 साल पहले भी एक नेशनलिस्ट हीरो वो जापान में गए और उन्होंने आज़ाद हिंद फौज को खड़ा कर लिया। 15 साल पहले जो पावरफुल चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, वो भी जापान में गए और वहां जाकर अपनी ग्लोबल इमेज को क्रिएट किया गया। और आज यही जो भगवा कलर डालकर एक लीडर हैं यूपी के, उन्होंने अपने बैग को पैक किया है, वो टोक्यो जा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ इज गोइंग टू जापान। और ये एक जियो पॉलिटिकल चेस बोर्ड है जिसको आपको समझना पड़ेगा कि जापान ही क्यों, और वहां पे जाकर योगी जी क्या करेंगे, मोदी जी ने क्या किया था और सुभाष चंद्र बोस ने भी क्या किया था। दोस्तों, ये कोई रेगुलर स्टेट विजिट नहीं है, ये अल्टीमेट एक लॉन्च पैड है जापान। ये वही ब्लूप्रिंट है जो फ्यूचर प्रधानमंत्री को बनाने के लिए आपको ये किया जाता है। थोड़ा सा रिवाइंड कीजिए नरेंद्र मोदी को। जब वो चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, वेस्ट ने अपने दरवाजे बंद कर दिए थे मोदी जी के लिए। यूएसए ने तो इवन की वीजा भी डिनाई कर दिया था, 2005 में इनको ब्लॉक किया हुआ था। उन्हें मालूम था कि अगर मोदी बना प्रधानमंत्री तो जैसे गुजरात का तरक्की किया है ये भारत की तरक्की कराएगा। लेकिन मोदी जी पैनिक में नहीं आए, ना ही कभी आते हैं। वो उन्होंने बोला भाड़ में गया अमेरिका, ही वेंट टू ईस्ट। और उनका जो पहला मेजर इंटरनेशनल मूव था एज अ सीएम, वो मास्टर स्ट्रोक था। पहली बात ये, वो पहले गए रशिया में 2001 में, फिर वो चाइना में आए 2006 में, और उसके बाद अल्टीमेट ट्रम्प कार्ड वो था जापान। मोदी जी ने विजिट किया जापान को मल्टीपल टाइम्स जब वो सीएम थे गुजरात के, और वहां पर जाकर उन्होंने रॉक सॉलिड अनब्रेकेबल एक बॉन्ड क्रिएट किया जापानीज लीडरशिप के साथ। और उसके कारण क्या हुआ कि जापान जो है, उन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर्स को इन्वेस्ट किया गुजरात के अंदर। और जापान ने ट्रीट किया मोदी जी को, जबकि वो चीफ मिनिस्टर थे, उनको ट्रीट किया एज इफ वो प्रधानमंत्री हैं भारत के। ये टर्निंग पॉइंट था मोदी की इमेज का। जापान ने लेजिटिमाइज किया नरेंद्र मोदी को ऑन द ग्लोबल स्टेज लॉन्ग बिफोर 2014। और जब मोदी प्रधानमंत्री बने तो जो पहला मेजर बायलैटरल विजिट था आउटसाइड सब कॉन्टिनेंट, वो भी जापान था, क्योंकि फाउंडेशन ऑलरेडी वो डाल चुके थे पिछले 10 सालों में। अब उसके बाद हुआ क्या है, फाउंडेशन तो डाल दिया आपने, और जापान अल्टीमेट बना किंग मेकर फॉर इंडियन नेशनलिस्ट ऑलवेज। आज बात करते हैं यूपी की। योगी आदित्यनाथ कर क्या रहे हैं? वो एक एग्जैक्ट सेम मास्टर प्लान जो मोदी जी ने इंप्लीमेंट किया था 2005-6 में जाकर, वही चीज वो कर रहे हैं। क्या योगी जी की पहली फॉरेन विजिट जापान की है? तो आपको बता दूं, वो क्वाइटली वो 3-4 विजिट्स कर चुके हैं। कहां कहां पर? मैंने अभी रिसर्च किया। आपने कभी सुना नहीं होगा कि योगी जी म्यांमार भी गए थे, मॉरिशस गए थे, नेपाल गए थे और रशिया भी जाकर आ गए हैं। आप में से कितने लोगों को पता था ये सारी कंट्रीज में योगी जी गए हैं? मुझे जरा कमेंट में डाल देना। लेकिन जापान की ट्रिप वो कंप्लीटली डिफरेंट है। ये अग्रेसिव जियोपॉलिटिकल ब्रांडिंग के लिए योगी जी को वहां भेजा जा रहा है। एंड योगी जी की जो इमेज है कि जिस स्टेट के हेड हैं, उस इमेज से बाहर निकलकर अब वो इंटरनेशनल इमेज यानी कि ग्लोबल एरेना के अंदर उनको एंटर करवाया जा रहा है, जैसे मोदी जी को करवाया था। ही इज फ्लाइंग टू जापान एंड सिंगापुर। क्या करने जा रहे हैं? वो बोलते हैं, योगी जी बोलते हैं कि मुझे यूपी को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है। उसके लिए वो फ्यूचर को भारत में लेके आ रहे हैं, वो भी यूपी में। वही काम जो मोदी जी ने किया था अपने टाइम पर। वो शेड्यूल्ड राइड है उनकी। जापान के अंदर जो फ्यूचरिस्टिक मैग्लेव ट्रेन है जो 600 किलोमीटर की स्पीड पे चलती है, मैग्नेट्स के ऊपर फ्लोट करती है, ट्रैक के ऊपर नहीं चलती, हवा में उड़ती है। वो उसको लेने गए हैं वहां पर, वो वहां पे जाके टेस्ट करेंगे उसको। एंड वो सिर्फ राइड नहीं करने वाले, एक रूथलेस मैसेज भी देने वाले हैं कि जिस तरह से मैग्लेव स्पीड पे आगे चलती है, वैसे ही मैं स्पीड से, प्रिसीशन से मैं चीजों को एग्जीक्यूट करने वाला हूं आगे जाकर। ही इज प्रपोजिंग अ डेडिकेटेड जापान सिटी
कहां पर? ग्रेटर नोएडा में। जापान सिटी है तो उसके बाद, जापान के बाद सिंगापुर जा रहे हैं, सिंगापुर को भी बोल दिया सिंगापुर वालों के लिए हम अलग से एक सिंगापुर सिटी वो भी ग्रेटर नोएडा में बनाएंगे, ताकि फॉरेन इन्वेस्टर्स वो भारत में आए। और फॉरेन इन्वेस्टर्स को ऑलरेडी रेड कारपेट वो योगी जी ने देना शुरू कर दिया। जापानीज कॉरपोरेशंस जो सेमीकंडक्टर है, डिफेंस है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, वो सारे कंपनीज के वहां पे जो सीईओज हैं वो वेट कर रहे हैं योगी जी की कि वहां पे आकर वो उनको रेड कारपेट देने वाले हैं योगी जी को। और योगी जी ने यूपी में इन लोगों को रेड कारपेट देना शुरू कर दिया। जो जापान में जो भारतीय डायस्पोरा है वो ऑलरेडी उन्होंने जय श्री राम के नारे टोक्यो में लगाने शुरू कर दिए। पंडाल्स ऑलरेडी डेकोरेट हो रहे हैं और वहां पे भगवे कलर के जो झंडे हैं वो पूरे जापान में घुमाए जा रहे हैं। और ये पहली बार है एक योगी जिन्होंने भगवा कलर के कपड़े डाले हों वो गवर्नर ऑफ टोक्यो या बाकी जो सिटीज हैं उनको मिलने वाले हैं। ये पहले कभी नहीं हुआ, ये पहली बार हो रहा है। और एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड जो भगवा कलर, जिसको ट्रेडिशनल अपना अटायर बोलते हैं, उसको डालकर एक हाई लेवल डिप्लोमेसी की मीटिंग करने जाए, आपने लास्ट टाइम कब देखा था? शायद जब विवेकानंद थे, उसके बाद कभी हुआ नहीं ऐसा। और वो भी स्टेट हेड नहीं थे। ये हार्डकोर कल्चरल डिप्लोमेसी है जिसको इकोनॉमिक डोमिनेंस के साथ मिक्स किया गया है। क्यों? उसका रीजन है जापान ऑलरेडी अपने आप को भारत के साथ कल्चरली अलाइंड मानता है, क्योंकि बुद्धिज्म यहां से जापान में गया। और जो यहां पर हो रहा है ये डीपर, ब्लडियर और ग्लोरियस हिस्टोरिकल पैरेलल्स को क्रिएट किया जा रहा है बिटवीन जापान एंड अस। अगर आप वर्ल्ड वॉर 2 में देखेंगे तो वहां पर भी जो हमारे सुभाष चंद्र बोस हैं उन्होंने अंडरस्टैंड कर लिया था कि जो जियोपॉलिटिकल ट्रूथ वही है कि वेस्ट वाले हमें कभी भी राइज नहीं करने देंगे, ना ही हमें आज़ादी देंगे। तो बोस एस्केप किए ब्रिटिश से। ही फर्स्ट वेंट टू जर्मनी और जर्मनी के बाद अल्टीमेटली ही वेंट टू टोक्यो। 1943 में आज़ाद हिंद फौज वहां पर खड़ी करी गई और आज़ाद हिंद फौज को क्रिएट करने में जापान ने हमारी हेल्प करी थी। उसके बाद मोदी को क्रिएट करने में या उनकी इमेज को क्रिएट करने में जापान ने हेल्प करी। और आज वही फाउंडेशन जो आज़ाद हिंद फौज के लिए सुभाष चंद्र बोस ने वहां पर जापान की हेल्प लेकर किया था, वही काम आज योगी जी करने वाले हैं। दोस्तों ये छोटे पैरेलल्स नहीं हैं। और क्यों बोल रहा हूं? आज़ाद हिंद फौज को चाहिए क्या था? उसको फाइनेंशियल हेल्प चाहिए थी, मिलिट्री हेल्प चाहिए थी, पॉलिटिकल सपोर्ट चाहिए थी। ये तीनों चीज़ें हमें जापान ने दिए। एंड जापान ने यहां तक कि जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे वो भी हमारे वापस कर दिए थे, सारे के सारे हमारे फौजी। हमें सिर्फ उन्होंने वेपन्स नहीं दिए, हमें जो एक गवर्नमेंट इन एग्जाइल है, एक फ्री इंडिया का, वो भी जापान ने रिकॉग्नाइज किया था। यानी कि बोस, जो सुभाष चंद्र बोस हैं हमारे, काश हमारे पहले प्रधानमंत्री वही होते। उन्होंने, बोस ने यूज किया जापानीज पावर को ताकि ब्रिटिश एम्पायर की जड़ों को हिलाया जाए। और योगी जी भी वहीं जा रहे हैं। दोस्तों ये जो हीरोज हैं हमारे, अगर मोदी जी को आप हीरो मानते हैं या सुभाष चंद्र बोस हैं, इन्होंने अपनी जर्नी जापान से शुरू करी बिकॉज वो कल्चरली हमारे साथ अलाइंड है। मोदी जी भी क्या बोलते हैं हमेशा? लुक ईस्ट। उन्होंने कभी नहीं बोला लुक वेस्ट। वो हमेशा बोलते हैं अगर आपको इकोनॉमिकली अपनी कंट्री को आगे लेके जाना है, यू हैव टू लुक ईस्ट। और योगी जी भी कहाँ जा रहे हैं? ईस्ट, फॉर टोटल सिविलाइजेशनल एंड टेक्नोलॉजिकल कॉन्क्वेस्ट के लिए। ये अनरिटन रूल है इंडियन पॉलिटिक्स का, जियो पॉलिटिक्स का, कि आप दिल्ली में बैठकर आप रूल नहीं करते हैं। दिल्ली में बैठ के सिर्फ आप सत्ता चला सकते हैं, लेकिन अगर आपको कॉन्कर करना कंट्री तो आपको ईस्ट जाना पड़ेगा। वेस्ट आपको सिर्फ लेक्चर देता है, कभी ह्यूमन राइट्स पे, कभी मुसलमानों पे। वैसे मुसलमानों के ऊपर इनकी भी हालत वेस्ट की बड़ी बुरी है। लंदन को उन्होंने ऑलरेडी टेक ओवर कर लिया, फ्रांस में आग लगी है। अब उन्होंने अमेरिका में बोलना शुरू कर दिया कि जो न्यूयॉर्क इन्होंने अपने कब्जे में कर लिया है, अब ये पूरा अमेरिका को करने वाले हैं। चलिए, मुझे खुशी होती है कि इनके साथ वही हो रहा है जो हमें लेक्चर देते थे। अब हमारा टाइम है इनको लेक्चर देने का। बट जापान हमें लेक्चर नहीं देता। जापान हमारी स्ट्रेंथ को रिस्पेक्ट करता है और अपनी जो रिस्पेक्ट है उसकी, वो हमारी जो डीप कल्चरल रूट्स हैं उसके कारण वो हमारी रिस्पेक्ट करता है। और दूसरा, बुद्धिज्म एंड स्पिरिचुअल लिंक्स को वो रिकॉग्नाइज करके वो आगे, तभी योगी जी को रेड कारपेट दे भी रहे हैं। और योगी जी क्या कर रहे हैं? योगी जी काशी, मथुरा, अयोध्या और बोध गया, इनकी बातें करने जा रहे हैं ताकि एक ब्रिज क्रिएट किया जाए कल्चरल वाला बिटवीन यूपी एंड जापान। और ये सारी जगह कहाँ आती हैं? आप सोच के देखिए, मथुरा, काशी, अयोध्या, बोध गया, चारों के चारों यूपी के अंदर हैं। ये सिविलाइजेशनल हैंडशेक है दोस्तों। जो उत्तर प्रदेश अब सिर्फ पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं, अब ये इंडस्ट्रियल पावर हाउस बनने वाला है। और इसीलिए योगी आदित्यनाथ
इज नॉट नाउ नो रिमेनिंग अ सीएम। वो ऑडिशन कर रहे हैं अपने आप को फॉर द बिगेस्ट जॉब इन द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, वो है प्रधानमंत्री ऑफ भारत। हर इंटरनेशनल हेडलाइन वॉच कर रही है इस विजिट को। ऑप्टिक्स स्टैगरिंग है। एक लीडर जिसने माफिया को क्रश किया भारत में, वो माफिया जिसको वेस्ट वालों ने फंडिंग किया पिछले 75 साल, और योगी ने आके बुलडोजर चलाया और सबकी वाट लगा के रख दी। आज क्या हो रहा है, वो लीडर जा रहा है जापान में बिलियंस ऑफ डॉलर्स लेके आने के लिए। ग्राउंड वर्क फॉर द फ्यूचर ऑलरेडी ले हो गया है हमारे सामने, ब्रिक बाय ब्रिक हमारे सामने है, लेकिन हमारी मीडिया बात नहीं कर रही। हमारी मीडिया बात क्या करेगी? राहुल गांधी ने कपड़े उतार दिए और उन्होंने हमारा जो एआई का समिट था उसके अंदर, जैसे होता है ना हवन चल रहा है उसके अंदर पानी डाल दिया, वो वाला काम किया। मीडिया को उसी में खुशी है। लेकिन योगी जी क्या कर रहे हैं? वो मैगलेव ट्रेन को जाके वहां पे जाके बैठने वाले हैं। ये कि सिंपल है मेरे हिसाब से, इट्स जस्ट सिंबॉलिक। रियल मोमेंटम है योगी जी के पॉलिटिकल ट्रेजेक्ट्री का, कि जैसे मैगलेव ट्रेन अनस्टॉपेबल है, फ्रिक्शनलेस है, हाई स्पीड पे चलती है, योगी जी की इमेज भी अब अनस्टॉपेबल, फ्रिक्शनलेस और हाई स्पीड से फ्रॉम सीएम टू पीएम की रास्ते पे वो चलने वाले हैं। और वेस्ट वॉच कर रहा है इसको एक्सट्रीम एंग्जाइटी से। अब आप बोलेंगे यार तुम्हें कैसे पता ये योगी जी जापान जा रहे हैं और है इंडियन मीडिया में तो हमने सुना नहीं है? क्योंकि चाइना बात कर रहा है इसके बारे में। चाइना चाहता है कि जो हमारी हाई स्पीड का जो हमारा प्रोजेक्ट्स हैं उसके अंदर चाइना की एंट्री हो जाए। हमने इनको अलाउ भी कर दिया, लेकिन हम चाइना को अलाउ कर दिया है, लेकिन अलाउ नहीं करेंगे। हमने अलाउ कर दिया, ठीक है बात कर लेंगे, लेकिन काम करेंगे जापान के साथ, क्योंकि जापान हमेशा ही हमारे साथ खड़ा रहा है 50 साल से। इतनी इन्वेस्टमेंट भारत में करी है। अब कोई भी रेवोल्यूशन ले लीजिए भारत में, अगर वो गाड़ियों का है तो भी मारुति सुजुकी ने किया। अगर मोटरसाइकिल के ऊपर हीरो होंडा था तो होंडा भी जापानीज है। आप कोई भी इंडस्ट्री ले लीजिए, जापान ने हमेशा साइलेंटली हमारे साथ काम किया है। और जो हमारी नेशनलिस्ट मूवमेंट है, बेशक वो सुभाष चंद्र बोस हो, बेशक वो मोदी जी का हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना हो या योगी जी हो, वो हमेशा ही अलाइन करते रहे जापानीज कंट्री के साथ। उनके पैसे के लेके भारत में तरक्की किया है और उनकी टेक्नोलॉजी ने भी भारत को आगे लेके गए। रिजल्ट है हमारी सॉवरेनिटी हमारे साथ है और रिजल्ट्स अनब्रेकेबल भारत है। प्रेपरेशंस ऑलरेडी ऑफिशियली शुरू हो गई हैं। पीएम मोदी का हिस्टोरिक 2001 का रशिया का विजिट एज चीफ मिनिस्टर आपको याद होगा। उसके बाद जापान की उनके ट्रिप्स याद होंगे आपको। सुभाष चंद्र बोस की जो आज़ाद हिंद फौज है वो याद होगी। अब आप फ्यूचर में जाके याद करेंगे, अपने बच्चों को बताएंगे कि योगी जी का सीएम से पीएम की जो जर्नी है हमने अपनी आंखों से होती हुई देखी जापान से। ये है रियल ट्रुथ कि योगी जी का अब प्रधानमंत्री बनने का रास्ता शुरू हो गया है। उनकी ट्रेनिंग शुरू हो गई है, इंटरनेशनल फोरम्स पे उनको भेजा जाना शुरू हो गया है। और कौन सा सीएम है जिसको आपने देखा कि ऐसे हाई लेवल चीज़ों के ऊपर या कंट्रीज में जाकर वो अपने आप को पिच कर रहे हो, एक्सेप्ट योगी जी? क्या अमित शाह को देखा आपने? नो। क्या भागवत जी को देखा आपने? नो। क्या किसी और सीएम को देखा आपने ऐसे काम करते हुए, एक्सेप्ट योगी जी? इसके बाद ये भी शक है कि अगला प्रधानमंत्री कौन बनने वाला है। थोड़ा सा दिमाग के ऊपर जोर दीजिए। थैंक यू। जय हिंद।